गाइस, आप अक्सर टीवी में या फिर न्यूज़पेपर में देखते होंगे कि हमारे धरती पर ग्लोबल वार्मिंग बढ़ रही है। जानवरों, पेड़ पौधे और चिड़ियों की बहुत सी प्रजातियां लुप्त हो रही हैं। नदियां नालों में बदल रही हैं। जमीन की फर्टिलिटी कम हो रही है और तो और अर्थ की रोटेशन में भी इफेक्ट आ चुका है। और इन सब की वजह है हम इंसान। जी हाँ, जब से हम इंसानों ने इस धरती पर जन्म लिया है तब से लेकर अब तक हम इंसानों ने धरती को बहुत नुकसान पहुंचाया है। पर कैसे, आपको इस वीडियो में पता चलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, आपका एक बार फिर से फैक्टी नॉलेज की वीडियोस पर स्वागत है। गाइस, जब से डायनासोर का अंत हुआ और हम इंसानों का इस धरती पर जन्म हुआ तब से इंसानों ने आधुनिकता के लिए पूरी धरती को तहस नहस करके रख दिया है। 18वीं सदी में इंसानों ने आधुनिकीकरण की शुरुआत की और सिर्फ 250 सालों में ही पृथ्वी को प्रदूषित करके रख दिया। ये 250 सालों में पृथ्वी पर कई सारे पक्षियों की प्रजातियां, प्राणियों की प्रजातियां और यहाँ तक कि कई सारे पेड़ों की प्रजातियां नष्ट हो चुकी हैं। जिस तरह से प्रकृति पर इंसानों द्वारा तबाही मचाई गई है, अगर ऐसा ही चलता रहा तो आने वाले 500 सालों में पृथ्वी पर जीवन गुजारना भी काफी मुश्किल हो जाएगा। गाइस, औद्योगिक क्रांति की वजह से हमारे धरती पर बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं। मजदूरों की जगह मशीनों ने ले ली है और आराम जिंदगी का एक हिस्सा बन गया है और इस चीज की बहुत बड़ी कीमत हमारे धरती को चुकानी पड़ी। गाइस, जब से विकास की प्रक्रिया शुरू हुई तब से पूरी धरती का तापमान 1 डिग्री बढ़ चुका है। ये सुनने में तो काफी कम लगता है, लेकिन इस 1 डिग्री तापमान की वजह से हमारे ओशन गर्म होने शुरू हो गए हैं। आइस बनना बंद हो गया है। दुनिया का सबसे बड़ा बर्फीला क्षेत्र ग्रीनलैंड पिघलने लगा है। अब आप खुद सोचिए कि क्या इंसानों द्वारा किए गए शोध या आविष्कार इको फ्रेंडली हैं? ऐसा बिल्कुल नहीं है। जबकि 99% जो भी आविष्कार हुए हैं वो सभी से हमारे धरती पर खतरा बढ़ता ही गया है और आगे भी बढ़ता जाएगा। गाइस, अब आप ही बताइए कि क्या प्लास्टिक एयर कंडीशनर और रेफ्रिजरेटर का आविष्कार का हमारे नेचर में कोई योगदान है? बिल्कुल नहीं। एयर कंडीशनर और फ्रिज से निकलने वाली HFC गैस हमारे ओजोन लेयर को नष्ट कर रही है। मोबाइल फोन्स की वजह से पूरी धरती में रेडिएशन फैल चुका है, जिसकी वजह से मधुमक्खियों और पक्षियों की कई सारी प्रजातियां लगभग खत्म होने की कगार पर आ गई हैं। गाइस, और इसी कारण से स्पैरो आजकल बहुत कम देखने को मिलती हैं। डिटर्जेंट और टूथपेस्ट जैसी चीजें भी हमारे साथ साथ इस पर्यावरण को बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचा रही हैं। आज पूरी दुनिया में फेस वॉश बहुत ही ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है, पर क्या आपको पता है कि इसको बनाने के लिए प्लास्टिक का इस्तेमाल किया जाता है? गाइस, बिजली का आविष्कार भी हमने पर्यावरण को नुकसान पहुंचाकर ही किया है। शुरुआती दौर में बिजली कोयले से बनाई जाती थी, पर जैसे जैसे इसकी डिमांड बढ़ती गई वैसे वैसे हमने बिना वजह बड़े बड़े डैम बनाना शुरू कर दिया, जिसकी बदौलत पर्यावरण पर इसका भयंकर असर पड़ा। इसकी वजह से कई सारे जलीय प्राणी विलुप्त की ओर बढ़ रहे हैं और इस बात को साइंटिस्ट भी मानते हैं। इतने सारे डैम बनाने के कारण फ्यूचर में मानव जाति को इसका बहुत बड़ा परिणाम भुगतना होगा। गाइस, पूरी दुनिया में समुद्र का स्तर हमारे ही कारण बढ़ गया है। एंटार्क्टिका और ग्रीनलैंड जैसी बर्फ की चादर को सूरज की रोशनी लाखों साल में भी पिघला नहीं पाई और इसको हमने मात्र 250 सालों में पिघलाना शुरू कर दिया। गाइस, हमारी वजह से पूरा समुद्र प्लास्टिक के कचरे से भर गया है। रोजाना लाखों की संख्या में समुद्री जीव मरते जा रहे हैं। हम इंसान यहाँ ही नहीं रुके। गाइस, हमने खेतों में फर्टिलाइजर का इस्तेमाल करके धरती की गुणवत्ता शक्ति को हमने नष्ट कर दिया है। इन दवाइयों के कारण कई सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म मर चुके हैं। इस प्रक्रिया से खेती करने की वजह से हर साल अरबों पक्षियों की जान चली जाती है, जिसके जिम्मेदार हम इंसान ही हैं। गाइस, ये तो बात हुई सिर्फ 250 सालों की। जिस तरह से हम आधुनिकीकरण के पीछे भाग रहे हैं, इससे तो ये बात तो बिल्कुल पक्की है कि हम इंसानों का अंत बहुत ही निकट आ चुका है।
गाइस, आपका इस बारे में क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स के लिए अपने चैनल को सब्सक्राइब करें।